सबसे पहले आज के सेशन में जो हम लोग करने वाले हैं वो वीकली एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट अभी हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में हमारे ट्रेड प्लान क्या होंगे। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस से। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच जब मैं आपको सिखाता हूं तो वहां पर आपको बताता हूं कि जब भी वीकली हफ्ते की बंदी हो जाए तो उस समय हमको ये देखना है कि इस हफ्ते एक्यूमुलेटिव मार्केट ने क्या किया है और उसको कंपेयर करना है प्रीवियस वीक और उसके 3 प्रीवियस वीक के डेटा से। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड प्लान होंगे आने वाले हफ्ते के लिए। अब समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम टेक्निकल में बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि पहले टॉप का टाइम फ्रेम देख लिया, फिर धीरे धीरे बॉटम के टाइम फ्रेम की तरफ बढ़े और अगले वीक के लिए अपने ट्रेड प्लान बनाए। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। बिगर पिक्चर का मतलब है वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को यहां पर देखें तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जैसा कुछ दिखता है। आपको दिखेगा कि इस हफ्ते हम 50-200 पर खुले थे। बहुत ध्यान से, एक वीक की ओपनिंग में और क्लोजिंग में आपको बता रहा हूं 50-200 की ओपनिंग थी और जो क्लोज किया है वो क्लोज कहां किया है, क्लोज किया है 51,135 के पास आज की क्लोजिंग। तो लगभग लगभग हम लोगों ने यहां पर 900 पॉइंट का एक हायर डायरेक्शन मोमेंटम देकर इस हफ्ते 900 पॉइंट के गेन के साथ बैंक निफ्टी ने क्लोज किया 900 पॉइंट अबव। तो ये आप बोलेंगे कि ये तो एक अच्छी क्लोजिंग हुई, बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग दिखता है, 900 पॉइंट चलकर बंद हुआ इस हफ्ते, तो ये तो एक अच्छी खरीदारी है। नहीं सर, अगर आप गौर से देखेंगे तो कल के 12 बजे के बाद से आज की क्लोजिंग तक का ये पूरा मोमेंटम है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो अब आपको वीकली बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब ये वीकली टाइम फ्रेम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब आप आवरली टाइम फ्रेम को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये 12 तारीख से यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से प्राइस को समझिए। आवरली टाइम फ्रेम पर हम लोग हैं, अगर 15 या 20 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। अभी कई लोग पूछेंगे टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। अरे सर सिखा दूंगा, थोड़ा समय तो दीजिए, है ना। आप तो चाहते हैं कि अभी सब कुछ सिखा दूं। देखिए, ये 18 तारीख का टाइम है। यहाँ पर हम लोग मंडे को ओपन किए 18 तारीख को। ये हमारा ओपनिंग था मंडे का। मंडे की ओपनिंग के बाद कंसोलिडेशन के बाद हाई के पास गए। 21 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ तो हमको डाउन साइड ये पहला मोमेंटम मिला, एक लोअर साइड। ये 19 तारीख को गिर के बंद हुए थे और 21 तारीख यानी कल के सेशन में हमको लोअर साइड एक मोमेंटम मिला। उसके बाद अगर आप देखें, फिर हम लोगों ने कल पहले घंटे से रिकवरी की शुरुआत की और वहां से रिकवरी करके क्लोज किए। तो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसा हमारा क्लोजिंग होता है वैसा ही नेक्स्ट वीक के पहले 2 दिन का या 1 दिन का हमारा जो होता है उसको हम प्राइजेशन में मेंशन करते हैं कि अगर हमारी क्लोजिंग चढ़कर हुई है, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर कल का सेशन हमारा कैसा था, बाजार चढ़कर बंद हुआ था। तो मैंने आपको क्या बोला था, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड को ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन मिलने पे शॉर्ट नहीं करना जब तक विक्स राइडिंग ना हो। तो पूरे दिन विक्स तो राइड था नहीं, तो जब भी प्राइस नियर बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट हुआ है, वही मैंने दोपहर का सेशन अभी 4 बजे 4:30 बजे जो किया वह मैंने आपको बताया कि एटीएमआ और बॉलिंजर बैंड से कौन कौन से शॉर्ट के आपके सेटअप बने हैं इंट्राडे में। उसको जाकर सभी लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, पहले सेशन को कंप्लीट देख लीजिए। ठीक है, तो आपको लगेगा ये अब ट्रेंड है। ये सेलर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। अब कल के दोपहर के सेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि एटीएमआ और बॉलिंजर बैंड पर अपनी गलत ट्रेड, जहां पर आपको टारगेट कम मिलेगा, एसएल एरिया बड़ा होगा, उन ट्रेड्स को स्किप कैसे करेंगे। कल दोपहर का सेशन करेंगे 1:45 का। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिए, प्राइस ने कल शाम से और आज तक ये रिकवरी किया है। ठीक है, तो हमको क्या, थर्सडे से फ्राइडे आज की क्लोजिंग तक की ये रिकवरी। आप बोलेंगे कि ये एक स्ट्रांग प्राइस है, बेशक स्ट्रांग प्राइस है, लेकिन ये स्ट्रांग प्राइस तब नहीं है जब हम प्रीवियस वीक की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग से कंपेयर करते हैं ओपन टू क्लोज प्राइस को। लेकिन पहले तो रिसेंट लास्ट ट्रेड प्राइस को देख रहे हैं, अभी जो हुआ उसको देख रहे हैं। तो जैसी हमारी क्लोजिंग दिखती है उससे एक बात तो तय है कि हमको हायर साइड रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क करके रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सबसे बड़े सेलर कहां हैं, जिससे ट्रेंड रिवर्सल पे भी नजर रखी जा सके, क्योंकि इस वीक की क्लोजिंग हमको स्ट्रांग दिखती है। तो अगर आप गौर करेंगे तो 2 बड़े रेजिस्टेंस एरिया हमारे सामने आते हैं। यहां पर आइए, पहला ये सबसे बड़ा अपर वीक का रेंज जहां हम क्लोज करके गए। तो मंडे को एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट 51,400 को निकल जाए और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने लगे, क्लोजिंग का मतलब है 2 और 5 मिनट की कैंडल्स यहां पर लगातार क्लोज होने लगे जाकर, ठीक है, और उसमें रिजेक्शन सेलर साइड दिखना चाहिए।
ठीक है, कि बायर साइड सॉरी, कि गिरे कैंडल और हैमर की तरह क्लोज करे, गिरे हैमर की तरह क्लोज करे, कोई भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना हो रहा हो, प्राइस हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, हर बार स्विंग हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, जब भी लो के पास है, लो ब्रेकडाउन के बाद कोई मोमेंटम ना हो, जैसा आज का मार्केट का सेंटीमेंट था, ऐसा ही सेंटीमेंट अगर मंडे को होगा तो आप समझेंगे कि प्राइस अब कहां चलकर जाने वाला है, 51,400 के ऊपर निकल जाए और इस तरीके से रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड आज के सेंटीमेंट का रिपीटेशन दिखे, तो आप पहली बात तो ये समझेंगे कि 51,400 के बाद हमारा पहला टारगेट होगा 51,850, लगभग 52,000 का राउंड फिगर। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम 51,400 के ऊपर आ गए तो इसका मतलब क्या है, जरा वो समझिए। अगर हम 51,400 के ऊपर आ गए तो इसका मतलब क्या बनता है लॉन्गर व्यू में? इसका पहला मतलब तो ये बनता है कि हम सबसे बड़ी सप्लाई उठाकर तो यहीं से आए थे। अभी रिसेंटली अगर आप डेटा को चेक करें तो 2-3 अक्टूबर से हम लोगों ने ये रेंज बनाई थी 1500 पॉइंट की, 52,500 से 51,000। मैंने बताया था ना आपको, मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पर, आप लोग तो याद ही नहीं रखते हैं सर, 2 घंटे का लगा लीजिए तो भी दिख जाएगा। ये रेंज देखिए, ये रेंज हम लोगों ने बनाई थी, 1 महीने से ज्यादा चली है सर ये रेंज। ठीक है, अब हम दोबारा इसी रेंज के जो सबसे बड़े सप्लायर थे, यहां से हमको पुल बैक मिला था, उसी को मैं मार्क कर रहा हूं आपके लिए कि ये हमारे लिए सेलर है अभी रिसेंटली। अब मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करके जाएगा ना तो दोबारा यहीं तक पहुंचेगा और दोबारा ये रेंज एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब इस रेंज के एक्टिव होने का मतलब ये होगा कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। क्यों? अगर आप ये सेलर इतने एग्रेसिव थे कि लो ब्रेक कराने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, ये हाई को टेस्ट किया, ये हाई को टेस्ट किया, ये हाई को टेस्ट किया, अब उसके बाद जब यहां पे टेस्ट हुआ तो एक मोमेंटम दूसरे मोमेंटम में लो ब्रेक, और ये लो तक ब्रेक हम लोगों ने किए, उसके नीचे सस्टेन नहीं किए, बायर्स स्ट्रांग दिखे वहां पर। ठीक है, एक बार स्ट्रांग दिखे, दोबारा गए, यहां से सप्लाई उठाए, फिर गिरे, अब दोबारा जा रहे हैं, तो इसी सेलर ने अगर यहां पर ये लो ब्रेक कर दिए तो मोमेंटम डाउन साइड है। अगर इस सेलर को काटकर दोबारा इसी रेंज में मार्केट आ गया तो जिन लोगों ने यहां शॉर्ट किया सभी ट्रैप हो गए, सारे ट्रैप हैं सर। और जितने बड़ी ये ट्रैपिंग है वो ये बताएगी कि यहां पर बेचने वाले जो ट्रेडर हैं, यहां पर जो इंस्टीट्यूशन शॉर्ट कर रहा है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन बायर्स की पोजीशन को काट सके, उसके नीचे तक तो प्राइस ला पा रहा है, काट नहीं पा रहा है। तो अगर 52,500 के सेलर मार्केट में डाउनफॉल नहीं ले पा रहे हैं तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, और ऊंचे स्तर से किसी और हायर प्राइस से सप्लाई उठाने जाना होगा, या फिर ट्रेंडी रिवर्सल क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे लिए अगले हफ्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है वो है 51,400। मैंने आपको एक बात और समझा रखी है क्या, कि जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया 400, 900, ऐसे 850, 51,100 ऐसे सपोर्ट एरिया मिल जाए, तो जब भी कोई 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के पास हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है तो उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मानते, उसके नियर बाई 500 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस ही हमारे लिए सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे 51, यहां पर 52,400 का ये रेजिस्टेंस एरिया आपको देखने को मिल रहा है, मैं क्या बोलता हूं, 51,500 को आप अपना रेजिस्टेंस एरिया मानिए। जब तक प्राइस 51,500 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग ना करने लगे तब तक मत मानिएगा कि प्राइस हमको यहां तक टारगेट देगा। अगर 51,500 निकल जाता है ना, तब आप मान लीजिएगा कि प्राइस 52,000 तक जाएगा, और फिर प्राइस अगर यहां पर अच्छा फॉर्मेशन करे, बायर्स का अच्छा बिहेवियर दिखे, अपने स्विंग लो को सेव कर रहे हो, हैमर कैंडल्स के अच्छे फॉर्मेशन कर रहे हो, कंसोलिडेशन, तो हाई ब्रेक के बाद भी मोमेंटम के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान है शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। ये जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया ना, ये मंडे और ट्यूसडे के लिए, किसके लिए, मंडे और ट्यूसडे के लिए। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से लौटकर उसी पिक्चर को देखते हैं, किसको, वीकली टाइम फ्रेम को। यहां पर आइए, वीकली टाइम फ्रेम को दोबारा से एक बार देखिए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम मैंने आपको क्या बताया कि इस हफ्ते को हम कंपेयर किससे करेंगे, प्रीवियस लास्ट 3 वीक सेशन से। तो यहां पर अगर आप गौर करें, एक बड़ी सप्लाई आई थी, उस बड़ी सप्लाई के बाद 2 हफ्ते प्राइस उसी रेंज में कंसोलिडेट किया, और उसके पहले भी 1 हफ्ता उसी रेंज के आसपास कंसोलिडेशन था। ठीक है, इस हफ्ते के पहले फिर एक बड़ी सप्लाई आई जिसमें पिछले वीक के लो ब्रेक हो गए, जहां पर प्राइस सस्टेन कर रहा था। वो लो ब्रेक होने के बाद उसका वैलिडेशन नहीं मिला, जो कैंडल का लो लगा उसके नीचे की ना तो हमको कोई डेली क्लोजिंग मिली, ना 2 घंटे की कोई क्लोजिंग से हमको वैलिडेशन मिला, और सबसे बड़ा ये सपोर्ट एरिया था। तो प्राइस ने क्या किया, कुल गिरावट का इस कैंडल का टॉप देखिए, हाई क्या है, 52,200 मार्क करके रखिए। देखिए, जब तक आप चीजों को सेंटीमेंट के साथ नहीं समझेंगे दिक्कत आएगी। लो क्या है, 49,900, 52,200 से 49,900, कुल गिरावट कितना हुआ, 52,000 से 50,000, 2,000 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट, ये 2,300 पॉइंट।
2300 पॉइंट की कुल बिकवाली हुई इस हफ्ते, उसमें से कितना रिकवर किया हम लोगों ने? अगर आप गौर करें तो 49,900 से कहां तक हम लोग आज चल कर गए? 51,200 तक। तो 49,900 से 51,200, लगभग लगभग आपकी 1300 पॉइंट की यहां पर रिकवरी है। तो 2300 पॉइंट हम पिछले हफ्ते कुल जमा गिरे थे, उसमें से 1300 पॉइंट रिकवर कर लिया। अब मैं यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी प्राइस में, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी के लिए स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, ये सभी प्राइसेस के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये कोई टेक्निकल का पार्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल कैंडल फॉर्मेशन अलग अलग जो होते हैं, निफ्टी के लिए अलग, बैंक निफ्टी के लिए अलग, आईसीआईसीआई का प्राइजेशन अलग होता है, एचडीएफसी का अलग होगा, आईसीआईसीआई का सेंटीमेंट अलग होगा। तो जो इंडिविजुअल एक्शंस होते हैं इंडेक्स वाइज या स्टॉक वाइज, मैं उसके बिहाफ पर बात कर रहा हूं। अभी तक जब तक बैंक निफ्टी में हायर हाइस के ट्रेंड होते थे ना, तो कोई एक हफ्ते की गिरावट अगर है 1000 पॉइंट मान लिया, और उस 1000 पॉइंट की गिरावट को आप 100% मान ले, या 2000 पॉइंट गिरावट है उसको आप 100% मान ले, 3000 पॉइंट की गिरावट है उसको आप 100% मान ले, जैसे अभी रिसेंटली 2300 पॉइंट की गिरावट है। तो अगर नेक्स्ट वीक में इसका 40 to 50 या 60% मार्केट रिकवरी कर लेता था, तो जो पैनिक चल रहा होता था, बाजार में डिस्काउंट चल रहा होता था, वो खत्म हो जाता था। ये कब था? जब मार्केट अप ट्रेंड में था। अभी आप बोलेंगे क्या हम डाउन ट्रेंड में है? क्या नहीं, डाउन ट्रेंड में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ जरूर रहे थे। कैसे? हायर हाइस का फॉर्मेशन। एक लॉन्ग अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस गया, नीचे आया, नीचे के बाद ये हाई ब्रेक कर दिया लॉन्ग, ठीक है, फिर नीचे आया, इस लो को ब्रेक करने से पहले ये हाई ब्रेक कर दिया लॉन्ग, ये अप ट्रेंड है। अब लोअर ट्रेंड क्या है? प्राइस ये लो भी ब्रेक करे, ऊपर जाए, फिर ये लो भी ब्रेक कर दे, तो ये लोअर ट्रेंड। तो जब तक अप ट्रेंड में प्राइस था, तब तक ये सेंटीमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा था। क्या कि प्राइस में जब भी अपनी प्रीवियस कैंडल, ये हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पर 2021 से ट्रेड कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि कोई वीकली कैंडल जितना गिरा है, अगर अगले हफ्ते में उसकी 40 to 50% भी रिकवरी हो गई, तो प्राइस फिर अगले 2-3 हफ्ते तक बुलिश रहना ही रहना है। कम से कम इस हाई तक जाएगा, इस हाई को ब्रेक करके भी जाएगा। ऐसा मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, यहां पे समझिए। ये आइए, जितनी बार ऐसा सेंटीमेंट आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, बहुत ध्यान से, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस डाउन ट्रेंड में ये रिकवरी देखिए, ये तो लगभग लगभग पूरी रिकवरी है, तो यहां से बड़ा मोमेंटम मिल गया, ठीक है। अब यहां पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये रिकवरी देखिए, यहां पर जैसे ये पूरा रिकवरी हुआ, बड़ा मोमेंटम मिल गया। प्राइस ने क्या किया, यहां पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस पूरी कैंडल का देखिए 50% के आसपास रिकवरी है, फिर मोमेंटम चेंज हो गया। ये बार बार होता है, एक बार की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये यहां पे फिर देखिए डाउनफॉल है, डाउनफॉल के बीच में इस कैंडल का 50% के आसपास 60% रिकवर किया, मोमेंटम ही चेंज हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए प्राइस ये एक हफ्ते 2 हफ्ते गिरा, जैसे ही इसका रिकवरी एक 40 to 50% है, जैसे ही हुआ प्राइस का मोमेंटम ही चेंज हो गया। अभी रिसेंटली क्या है, पहली बार हम लोगों ने देखा कि प्राइस में वीकली टाइम फ्रेम पर हमको एक स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग दिखा, सबसे बड़ा एंगल्फिंग दिखा, ठीक है। कैसे हम अपने सेंटीमेंट को प्लान करते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और उसके बावजूद जब हाई ब्रेक हुए, यहां से सेंटीमेंट तो चेंज हुआ प्रीवियस की तरह कि प्राइस हाई तक चल के गया, लेकिन हाई ब्रेक करने के बाद जो हर बार मोमेंटम आ रहे थे वो नहीं आया सर। प्राइस जैसे ही इसके ऊपर क्लोज किया तो फिर सप्लाई उठाने आया, और उसके पहले एक मार्केट बड़ी लिक्विडिटी पूल को स्वीप कर चुका है। ये सारी रेंज की लिक्विडिटी अगर आप देखें तो मार्केट उठा चुका है, और अभी हम इस हाई के ऊपर से सप्लाई उठाकर लाए, जबकि इतना बड़ा एंगल्फिंग बना था। देखिए 100% रिकवरी जब एंगल्फ होता है ना कैंडल, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। जैसे यहां पर देखिए पूरी कैंडल को बड़ा मोमेंटम मिला था, यहां पर देखिए पूरी कैंडल को बड़ा मोमेंटम मिला था सर, ठीक है। यहां पर भी वही होना चाहिए था कि जब भी ये हाई ब्रेक हुए तो हमको बड़ा मोमेंटम मिलना चाहिए था। ये दिखा रहा है कि बायर अपनी रेंज में अब स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए, ये एक पीक पॉइंट हो सकता है बाजार का, लेकिन उसका कंफर्मेशन तभी होगा जब आखिरी बायर को आप काट देंगे, लास्ट ये स्विंग लो 49,700 के नीचे जब आपको वीकली क्लोजिंग मिलने लगेगी, तो हमारे टारगेट ये सब होंगे, ये सब टारगेट हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रेंड डाउन साइड नहीं है, लेकिन डाउन साइड हो सकता है कब तक, जब तक ये 52,500 के ऊपर हमको डेली कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन क्लोजिंग ना मिले, तब तक ऐसा सेंटीमेंट है। अगर 52,500 के ऊपर 2 दिन लगातार बाजार क्लोज कर गया, फिर उसके हाई ब्रेक हो गए, तो दोबारा हम लॉन्ग रन में चले जाएंगे, फिर इसी प्राइस का रिपीटेशन हम लोग दोबारा ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए न्यूट्रल व्यू का रेंज था। इसको हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से ट्रैक कर रहे हैं इसी तरीके से, कोई नई बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्राइस ने रिकवरी तो किया है, स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है,
लेकिन हम इसको स्ट्रांग मानेंगे कि तभी जब प्राइस इस रेंज के ऊपर निकलने लगे, तब तक नहीं। इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलने लगे, 2 डेली सेशन क्लोजिंग मिल जाए, तो इतना मोमेंटम है इसीलिए छोड़ रहे हैं कि हमको कंफर्मेशन हो जाए प्राइस बायर साइड है या सेलर साइड है। अगर ये ब्रेक होने से पहले पहले ये लो ब्रेक हो गए तो एक बात समझ आ जाएगी कि प्राइस का जो प्रीवियस ट्रेंड हायर साइड था, तो मैंने आपको क्या बताया, जिस साइड डायरेक्शन मोमेंटम में जो सेटअप ट्रेड हो रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शनल ट्रेंड में उसी सेटअप की ट्रैपिंग हो रही होती है। जैसे ये इंगल्फ हुआ, एक कैंडल के बाद प्राइस तुरंत लौट कर आ गया, ठीक है। अब ये 40% रिकवरी है, प्राइस इसको टच करके ये लो ब्रेक कर दे, तो क्या होगा, ये जो अभी तक का सेंटीमेंट था, अभी यहां से यहां तक के पूरे मार्केट का जो सेंटीमेंट था, हम उसी को ब्रेक करे दे रहे हैं। ये 2020 से लेकर अभी तक जितना सेंटीमेंट था, अभी बिगर इंगल्फिंग, जैसा अभी इंगल्फ हुआ ना मार्केट, ये वाला कैंडल, ऐसा इंगल्फिंग आपको यहां देखने को मिलता है। देखिए बॉटम पे बना था, बिल्कुल बॉटम पे यहां पर, और यहां से फिर मोमेंटम देख लीजिए, यहां बना, यहां से मोमेंटम देख लीजिए। इस बार वो मोमेंटम नहीं है, तो प्राइस अपने प्रीवियस सेटअप को अगर ट्रैप करने गया तो हमारे लिए दो चीजें बहुत जरूरी हो गई अगले वीक के लिए, जहां से हम अपनी चीजों को ये समझ लेंगे कि हमको बायस्ड किस साइड रहना है। अगर 52,500 के ऊपर 2 दिन बैंक निफ्टी क्लोज किया, विक्स लगातार डिस्काउंटेड रहा, अभी हम लोग 16 ट्रेड कर रहे हैं, 14 के पास अगर आ गए, 13 12 के पास आ गए, तो मार्केट में फियर खत्म हो जाएगा, अब ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मार्केट 52,500 के ऊपर गया और विक्स भी 20 के ऊपर चला गया, तो कोई अप ट्रेंड नहीं है, बाजार में अप ट्रेंड का डर है, तो प्राइस को कहां आना चाहिए, डाउन साइड आना चाहिए, ठीक है। ये बात अभी आगे के सेशन में समझा दूंगा। अब मार्केट क्या करे, ये हाई ब्रेक करने से पहले ये लो ब्रेक कर दे, तो ये बात समझ आइएगा कि ये सेटअप अब ट्रैप होते रहेंगे जब तक प्राइस अपना बॉटम नहीं लगा देगा। तो हमारे लिए एक न्यूट्रल रेंज क्या है, यही रेंज है सर, 49,900 के जो लो लग गए और ये 52,500। जब तक मार्केट इस 50,000 से लेकर 52,500 इस 2,500 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करेगा, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे। मार्केट यहां तक जाएगा शॉर्ट, यहां तक आएगा लॉन्ग, यहां तक जाएगा शॉर्ट, यहां तक, जब तक इस रेंज में, इस रेंज के बाहर हमारे कोई बड़े डिसीजन होंगे ट्रेंड साइड। जैसे अभी हम लोगों ने यहां तक के मोमेंटम को कैच किया, अब इसको स्किप कर रहे हैं, छोटे 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि प्राइस वीक है, जो मैंने आज दोपहर के सेशन में आपको समझाया। अब आपको यह समझ आ रहा होगा कि कैसे स्ट्रक्चर को मैप किया जाता है और कैसे आप अपना विजनरी व्यू रखते हैं कि आने वाले सेशन के लिए, कि अगले हफ्ते के लिए हमारे क्या ट्रेड प्लान होने वाले, कैसे हम मार्केट को देखेंगे, ठीक है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से चीजों को क्लैरिफाई किया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कांटेक्ट करके डिटेल लेकर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट डिटेल भी, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डायरेक्टली इनरोल करना चाहें तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।